अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो हांडा सीरीज़ का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम जो है वो कैपेसिटर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करेंगे। चलें एमसीक्यूज़ की जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 82 नंबर एमसीक्यूज़ है। द पावर डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटर जो होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि आइडियल कैपेसिटर की बात कर रहा है तो आइडियल कैपेसिटर में जो पावर डिसिपेशन होती है वो ज़ीरो होती है। 85 नंबर एमसीक्यूज़ है। द कैपेसिटेंस ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल वायर्स, जो कैपेसिटेंस होती है अगर वो वायर की फॉर्म में है, प्लेट की फॉर्म में नहीं है, तो इंक्रीज़ विद द रेडियस। जैसे वायर का रेडियस इंक्रीज़ होगा तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ विद सेपरेशन, अगर उसका जो सेपरेशन एरिया है, डिस्टेंस बिटवीन द वायर है, अगर वो इंक्रीज़ होगा तो वो आपकी जो कैपेसिटेंस होगी वो डिक्रीज़ करेगी। देन एमसीक्यूज नंबर 96 है। द टू इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड मेटल प्लेट आर बोथ चार्ज विद इक्वल सरफेस डेंसिटी ऑफ द सेम पोलैरिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन दैम इज़ ज़ीरो, क्योंकि उसकी पोलैरिटी दोनों की सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान होता है। 97 है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन साइड अ कंडक्टिंग स्फीयर ज़ीरो होता है। 98 है। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ इंट्रोड्यूस्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगी। 101 नंबर एमसीक्यूज़ है। कैपेसिटर इन अ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन, ये डाइलेक्ट्रिक में स्टोर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। 105 है। A mica capacitor and ceramic capacitor have the same physical dimension which has higher value of capacitance। तो ceramic capacitor की जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो भी ज़्यादा होगी ceramic की। 106 है। फॉर द सेम रेटिंग विच कैपेसिटर इज़ फिजिकली स्मॉलर, तो ये ceramic कैपेसिटर होगा क्योंकि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है तो इसलिए इसका जो साइज़ कम भी हो तो इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। 107 है। फॉर द ओम मीटर रीडिंग इमीडिएटली गोज़ प्रैक्टिकली टू ज़ीरो एंड स्टे देयर। तो कैपेसिटेंस जो है वो आपका शॉर्ट सर्किट हो गया अगर उसकी जो रीडिंग है ओम मीटर की वो बहुत कम आती है, तो इसका मतलब वो उसकी दोनों प्लेटें शॉर्ट हो गई हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 114 है। इफ़ कैपेसिटर शो चार्जिंग बट द फाइनल रेजिस्टेंस रीडिंग इज़ अप्रिशिएबली लेस दैन द नॉर्मल, द कैपेसिटर इज़ लीकी है। लीकी का मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है, सेल्फ डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो रहा है। 118 है। द ओम मीटर रीडिंग फॉर शॉर्टेड कैपेसिटर, ये ज़ीरो होती है। 118 है। कैपेसिटेंस इंक्रीज़ विद द लार्ज प्लेट एरिया के साथ इंक्रीज़ करती है और लेस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के साथ इंक्रीज़ करती है। 117 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो पैरेलल टू सरफेस होती है। 118 है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम फ्लक्स के इक्वल होता है। देन एमसीक्यूज नंबर 124 है। अ कैपेसिटर हैज़ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं वो कंडक्टर होती हैं और जो हम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट हम प्लेस करते हैं वो एक इंसुलेटर होता है, तो ये कैपेसिटर इस तरह बनता है। देन एमसीक्यूज नंबर 131 है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, ये आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं। 138 नंबर एमसीक्यूज़ है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर, ये जो परमानेंट कंडक्शन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट, अगर हम जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो ब्रेकडाउन हो गया और जो उसने जो दोनों प्लेट्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो आपकी जो दोनों प्लेट के दरमियान एक कंडक्टिंग पाथ डेवलप हो जाएगा। 139 नंबर एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विपोटेंशियल, जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। 140 नंबर एमसीक्यूज़ है। एट द सरफेस ऑफ टू कंडक्टिंग सरफेस, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी आर कंटिन्यूअस। देन एमसीक्यूज़ नंबर 158 है। द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर होती है 1/2 CV स्क्वायर के इक्वल होती है, तो ये स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के इक्वल होती है। वेयर एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, जो आपके
इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट होती है, क्योंकि आपके इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 161 नंबर MCQ है, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर इज़ रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग मटेरियल। अगर आप उस, क्योंकि वो जैसे हम डिस्कस किया था कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो इंसुलेटर होता है, अगर हम उसको कंडक्टिंग मटेरियल के साथ रिप्लेस कर देंगे तो प्लेट विल गेट शॉर्ट सर्किट। तो प्लेट के दो प्लेट्स के दरमियान जो है वो एक कंडक्टिव पाथ इस्टेब्लिश हो जाएगा और प्लेट आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। 162 नंबर MCQs है, इन अ डाइलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रॉन्स गेट डिटैच्ड फ्राम द एटम अंडर, ये ब्रेक डाउन होती है। 163 नंबर MCQs है, इन एन एयर डाइलेक्ट्रिक सरफेस नॉर्मल जो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड टेंजेंशियल जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंटिन्यूस होता है। देन MCQs नंबर 168 है, द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज्ड कंडक्टर नियर चार्ज्ड वन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ चार्ज इंडक्टर की जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप किसी भी चार्ज इंडक्टर के साथ जो है वो अनचार्ज इंडक्टर जो है वो प्लेस करेंगे। देन MCQs नंबर 174 है कि एन अनचार्ज्ड कंडक्टर इज़ प्लेस नियर अ चार्ज कंडक्टर, देन जो अनचार्ज कंडक्टर होता है गेट्स चार्ज्ड बाय इंडक्शन एंड देन अट्रैक्टेड टुवर्ड द चार्जिंग बॉडी। ये आपको पता है कि जैसे ही अगर किसी भी चार्जिंग बॉडी के साथ अगर आप अनचार्जिंग बॉडी लेके आएंगे तो इंडक्शन का इफ़ेक्ट होता है, तो इंडक्शन की वजह से जो है वो जो चार्जिंग बॉडी होती है वो दूसरी बॉडी को भी चार्ज करना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से जो चार्जिंग बॉडी की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो अनचार्ज्ड बॉडी है वो चार्जिंग बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह जैसे हम ये जो ट्रांसमिशन लाइंस पे हम बॉल्स लगाते हैं जो कि आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनको पता लगे कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है या ट्रांसमिशन लाइन का टावर है, तो वो बेसिकली जो बॉल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती, वो इंडक्शन के थ्रू जो है वो आपकी जो लाइन होती है या फेज़ होता है उससे जो एनर्जी ले रही होती हैं, क्योंकि जो आपकी कंडक्टर होता है वो चार्जिंग बॉडी होती है और जो बॉल लाइटनिंग बॉल लगाते हैं वो अनचार्जिंग बॉडी है और इंडक्शन के थ्रू जो है वो अपनी एनर्जी ले रही होती है। देन MCQs नंबर 175 है, अ कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी C व्हेन एयर इज़ प्रेजेंट इन द टू प्लेट, अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ K वैल्यू इज़ प्लेस बिटवीन द प्लेट, द न्यू कैपेसिटेंस विल बी। अगर आपने K वैल्यू का जो है वो डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो KC हो जाएगी, क्योंकि K टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है कि कैपेसिटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितने टाइम का डाइलेक्ट्रिक हम प्लेस करेंगे उतनी टाइम आपकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था आपका कैपेसिटर का टॉपिक जो कि हांडा बुक से हमने कवर किया है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो BL थराजा से VK मेहता से हम जो वो कैपेसिटर का टॉपिक कवर करेंगे। तो आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से ऐसे MCQs की प्रैक्टिस करनी है ताकि जो कैपेसिटर के रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।